एडीएन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं शबीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। शांतिनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर क्राइम करने वाले 11 लोगों को दक्षिण गोवा से गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 लैपटॉप, 30 मोबाइल फोन, 11 लोगों के बैंक पासबुक, सिम कार्ड। पुलिस ने कुल मिलाकर 5,10,000 का मुद्देमाल जब्त किया। दक्षिण गोवा से आरोपी लाने वाले पुलिस उप निरीक्षक सचिन कोचेकर, पुलिस कांस्टेबल दीपक सानप, पुलिस कांस्टेबल रोहित एंगले। इन लोगों की अच्छी कामगिरी को देखकर पुलिस के वरिष्ठों की तरफ से इन्हें भी सम्मान दिया जाएगा। 11 आरोपियों में 3 भिवंडी के हैं, बाकी लोग यूपी बिहार के रहने वाले हैं। ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद में वरिष्ठ पुलिस ने दी। और क्या कहा, आइए दिखाते हैं इस खबर में। ओके रोल। सर, आज की पत्रकार परिषद के बारे में जानकारी दीजिए। किस युक्ति को सुलझाया गया, क्या आपका मामला? शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ था। गुना नंबर है 772/25 BNS 318-4 और 35। इसके साथ IT एक्ट लगा था। इसमें घटना ऐसी है कि अरबाज शेख नाम का एक लड़का है, उसको नौकरी लगाने के लिए कुछ लोगों ने उसके पास से बैंक के डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट निकालने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लिए थे और बैंक अकाउंट निकाला था। उसने बैंक अकाउंट निकालने के बाद देखा कि वेट किया कुछ दिन, उसको नौकरी का कुछ कॉल नहीं आया। तो बाद में जाके बैंक अकाउंट देखा उसने बैंक में जाके, तो उसको समझ में आया कि उसका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। और जब उसने इंक्वायरी किया तो उसमें कुछ साइबर फ्रॉड की अमाउंट आई है, इसलिए बैंक ने उसको सीज कर लिया है, फ्रीज कर लिया है। तो उसके बाद वो पुलिस स्टेशन आया और जो गुना दाखिल हुआ, उसके बाद हमने वो जो उसके पास कुछ आरोपी के नाम थे, उससे हमने कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन निकाल के उनके डिटेल्स निकाले और उनको हमने दक्षिण गोवा में से इन लोगों को अरेस्ट कर लिया है। उसमें 3 लोगों के ऊपर हमने गुना दाखिल किया था, लेकिन अभी टोटल 11 आरोपी हमने वहां से अरेस्ट कर लिए हैं। उसके साथ 2 लैपटॉप, 30 मोबाइल, 11 लोगों के बैंक के पासबुक्स और 11 लोगों के सिम कार्ड, इतना सारा एवज उसके साथ मिला है। हमारे सिर्फ 3 लोगों ने गोवा से इतने सारे आरोपी पकड़ के लेके आए हैं। तो शांतिनगर पुलिस के जो भी अधिकारी उसमें है, उनके नाम है पुलिस उप निरीक्षक सचिन कुचेकर, पुलिस कांस्टेबल दीपक सानप, पुलिस कांस्टेबल रोहित इंगले। ये 3 लोगों ने ये कामगिरी पूरी की है और इसके लिए उनको पुलिस विभाग की तरफ से अच्छा रिवार्ड भी दिया जाएगा। और
इसके बाद जितने भी लोगों के साथ ऐसी घटना हुई है भिवंडी में, उनका भी हम उनको भी सर्च कर रहे हैं और उनको भी इस गुने के बारे में इंफॉर्मेशन देके अगर उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर लिया गया है और उसमें कुछ गुनहगारी कृत्य हुए हैं तो और भी गुने दाखिल करने की तजवीज रखी है। सर ये जो 11 आरोपी अब बताए हैं, तो सर ये जो गोवा से थी, इनको सबको लिखाया गया कि भिवंडी के बीच में रहने वाले जो आरोपी 11 लाए हाँ, हैं, ये गोवा से लाए गए हैं। भिवंडी के 3 लोग हैं और गोवा से बाकी लोग लेके लाए हैं। वो बाकी बाहर के हैं, कुछ एमपी के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ बिहार के हैं, तो बाकी लोग बाहर के हैं। सर ये इनके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक गुना पहले नहीं, अभी उनके ऊपर जितने भी गुने होंगे उसकी जांच की जाएगी और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको दी जाएगी। तो ये 5 लाख कितने का फ्रॉड हुआ है सर ये नहीं, अभी तो फ्रॉड की अमाउंट और बाकी डिटेल्स बैंक से लिए जाएंगे। हो सकता है इसमें से बहुत सारे गुने भी निकल सकते हैं। अभी इंफॉर्मेशन इतना ही है अपने पास कि इन्होंने ये साइबर फ्रॉड के लिए इसको यूज किया है। तो जितने सारे गुने अभी ये नंबर के ऊपर मिलेंगे तो उनमें तफ्तीश की जाएगी। सर ये बैंक पासबुक जो मिला है ये सब वो फर्जी है कि बैंक नहीं, बैंक के रियल ये पासबुक है और लोगों ने उनको नौकरी के लिए बना के दिए हैं, तो वो ओरिजिनल है और उसका यूज ये साइबर फ्रॉड का अमाउंट लेने के लिए किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि 1-2 बार अगर अकाउंट यूज हो जाता है तो ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे करके वो कुछ बहुत सारे लोगों के अकाउंट लेके रखते हैं और उसके बाद एक अकाउंट यूज करते हैं। बैंक के कोई कर्मचारी किसी प्रकार के मतलब उनका साथगार कोई नहीं, इस तरह से देखा जाए भारी मात्रा नहीं, अभी तो अपने पास जो इंफॉर्मेशन है लोगों ने खुद निकाल के दिए हैं। नौकरी मिलेगी ऐसे करके उनको बताया है तो लोगों ने खुद निकाल के दिए हैं। अगर उसमें जो बाकी हमारे पास जो 11 पासबुक मिले हैं उसमें इंक्वायरी करके देख लेते हैं कि उसमें बैंक इन्वॉल्व है या नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बड़े रैकेट का पर्दाफाश आप लोगों के माध्यम से किया गया तो और भी इसके पीछे कुछ हो सकता है, अभी तफ्तीश है, उसके बाद जो भी उसमें से बाहर निकलेगा आपको बता दिया जाए। जनता से ये अपील है कि अगर कोई अनजाना आदमी आपको नौकरी लगाने के लिए पासबुक, बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है या बैंक अकाउंट नंबर मांगता है या नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए बोलता है तो उनके जांचे में ना आए, उसका यूज साइबर फ्रॉड के लिए हो सकता है और आप उसमें फंस सकते हैं।